सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगाई रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जनों, प्रभु ने आज का जो वचन दिया है वो इस प्रकार है। हमारे जीवन में बड़ा कष्ट आता, चिंता आती, परेशानी आती, महामारियां आती, अकाल पड़ते हैं, दुख आता है। अगर बाइबल को पढ़ें और उस पर हम विश्वास करें तो एक एक वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ये सब क्यों होने देता है और इसका अर्थ हमारी ज़िंदगी में क्या है। पिछले दिनों में हमने देखा कि कोरोना की महामारी से गुजरे और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, उन तमाम बातों के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि मैं हूँ यहाँ पर, और वो चेतावनी देना चाहता है कि परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर राज्य करता है। इतना ही नहीं, ये वो चिन्ह हैं जिनको इंसान को पहचान कर परमेश्वर के पास फिर से लौटने की आवश्यकता है। और यदि इंसान इन चिन्हों को नहीं पहचानता और ईश्वर के पास नहीं लौटता तो उसका सर्वनाश तय है। इसलिए बाइबल कहती है कि ये सब हमारी जिंदगी में परमेश्वर होने देता है ताकि इंसान प्रायश्चित करे, ईश्वर के पास लौटे और उसे याद रखे और ईश्वर का आभास उसके अंदर हो जाए। इसके विषय में सुंदर वचन है जिसे मैंने पिछले दिनों भी आपके लिए पढ़ा। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी जीवन में ऐसा क्यों होने देता। और परमेश्वर ने अय्यूब से बातें किया आंधी में, और उससे ये कहता है कि बादल ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। अध्याय 37 अय्यूब का ग्रंथ, उसकी पद संख्या 7 से यदि पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि बाइबल में बताती है कि पशु अपनी अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं, वे अपनी अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। जब परमेश्वर बरसात करता, मूसलाधार वर्षा की आदेश देता है, दक्षिण से बवंडर आता और उत्तर से ठंडी हवा चलती है, ईश्वर के श्वास से शीत निकलता जिससे बड़े बड़े जलाशय जम जाते हैं, तब प्रकाश बादलों से होकर जाता और धूप उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है। बादल ईश्वर के कहने पर समस्त पृथ्वी पर फैल जाते हैं और सर्वत्र उसके आदेश का पालन करते हैं। अगला वचन है, वे उसकी इच्छा के अनुसार कहीं मनुष्यों को दंड देते हैं और कहीं पृथ्वी सींचकर उसका प्रेम प्रकट करते हैं। मतलब परमेश्वर इन सब चीज़ों को, प्रकृति को आदेश देता है, बादलों को, नदियों को, पर्वतों को, पहाड़ों को, समुद्रों को, जो बर्फ बन जाते हैं, जो आज प्यारे भाइयों और बहनों नदियों में लगातार पानी बहता रहता है। अगर आप हिमालय की चोटियों पर जाएं या ग्लेशियर्स को आप देखें तो वो सदाबहार बर्फ़ की पहाड़ियों से ढके रहते हैं और उनसे जो पानी पिघलता है वो आपको और मुझे उन नदियों में मिलता है, और वो नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं और समुद्र का पेट नहीं भरता है। ये ईश्वर की योजना है, ये ईश्वर की योजना है। उस योजना को समझने के लिए परमेश्वर इंसान को याद दिलाता, महामारियां भेजता, त्रासदी भेजता, सूखा भेजता, पाला भेजता, बीमारी भेजता, फफूंदी भेजता। ऐसा ही वचन में लिखा गया है। यदि आप वचन पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 27, अध्याय 28 पद संख्या 15 और उससे आगे, तो उसकी आज्ञा नहीं मानने का परिणाम ये है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की विपत्ति से, बीमारी से पीड़ित करेगा ताकि आप उसके
भय को आप समझें, उसके चिन्ह और चमत्कारों को आप देखें और पहचानें। तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, प्रभु कहता है उनको सदाचरण करना नहीं आता, वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। इसलिए वो उन्हें याद दिलाता है, कहता है इंसान का हृदय अविश्वसनीय और कपटी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। अगर आप वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ एमोस चैप्टर 3 वर्स 10, तो स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर आमोस नबी के द्वारा सारी इजरायली जनता को चेतावनी देता है और उन्हें समझाता है। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 में पद संख्या 2 में कि तुम अपने अधर्म के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हो। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म करती हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण वर्षा नहीं होती है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण कहता वर्षा नहीं होती। इसलिए जब ऐसा समय आता है, परिस्थितियां विषम होती हैं, कठिन होने लगती हैं, तो इंसान को घुटनों पर आकर ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रायश्चित करना अनिवार्य है। बोलिए आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब ऐसी त्रासदी या महामारी या बीमारी जिंदगी में आती है तो प्रार्थना बढ़ा देनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, ईश्वर के पास लौटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है और बड़ी महान है। वो चाहता है कि आप पवित्र बने, वो चाहता आप धनी बने, ना केवल आत्मा से धनी बल्कि आप हर चीज के धनी बने। वो आपको हर चीज मुहैया कराता है। अय्यूब को उसने सब कुछ लौटाया, उसके ऊंट, उसके गधे, उसके बैल, उसकी भेड़ बकरियां, सब उसने उसको दुगनी मात्रा में दिया जो उसका नाश हो गया था। और याद रखना, जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है तो सबसे पहले उसे वो खाली करता है, ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि अब ये व्यक्ति घुटना टेके और उस सर्वशक्तिमान को याद करे और तब उसके ऊपर वो अपनी महिमा प्रकट करे और उसके भंडारों और खजानों को वो फिर से भरे। तो जब परमेश्वर कुछ देना चाहता है तो वो हमें बिल्कुल खाली कर देता है, कुछ भी नहीं बचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसकी लीला है जो मेरी और आपकी सोच के परे है। ये उसके रहस्य हैं जिसे मैं और आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इंसान अपनी नादानी में ये सोचता है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों किया। दूसरों की कुछ नहीं होता, वो फलते फूलते खाते पीते हैं, लेकिन मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा तो भाग्य फूटा है, और ऐसे शिकायतें करने लगता है। बाइबल कहती हैं, शोक गीत में हम पढ़ते हैं कि इंसान शिकायतें करता ही क्यों है, कहीं अच्छा ये है कि वो अपना आचरण सुधारे और ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर हो जाए, उसे याद करे। इसलिए हमें समझाया जाता है कि हम अपने रास्ते बदलें और अपनी समस्याओं में आप परमेश्वर को याद करें। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा दुख, बीमारी, कष्ट, त्रासदी, महामारी, परेशानियों के समय हमें ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा बात, पश्चाताप करने का निमंत्रण है परमेश्वर की ओर से। पश्चाताप करने का निमंत्रण है ईश्वर की ओर से। और तीसरी बात है कि प्रभु विपत्ति की भट्टी में आपके विश्वास की परख करता है, ना कि आग की भट्टी में, ना कि आग की भट्टी में। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परख आग की भट्टी में हुई। उनका विश्वास जानते हैं कितना महान था। वो 3 यहूदी बालक दानियल के साथ रह रहकर विश्वास में इतने परिपक्व हो गए थे
कि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर को चुनौती दे दी और उससे कहा, ओ राजा हमारी बात सुन, तेरी 60 हाथ ऊंची बनाई गई सोने की मूरत के सामने हमारे सिर ना झुकेंगे। अगर ये सिर झुकेंगे तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब और इज़राइल के जिंदा परमेश्वर के सामने जिसकी हम आराधना करते हैं, तुझे जो करना है वो कर। प्यारे भाइयों और बहनों, और उनकी विश्वास की जो परख थी वो आग की भट्टी में हुई। राजा ने उन्हें उठा के आग की भट्टी में, जो 7 गुना ताप से तप रही थी, उसके अंदर डाला और परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दुख की परिस्थिति में, कष्ट की परिस्थिति में, परेशानी के समय उन्होंने याद किया। बाइबल हमें बताती है कि दानियल नबी के साथ वो 5 बार दिन में प्रार्थना किया करते थे। दानियल अपने कक्ष में, जिधर उसके कमरे की खिड़की मंदिर की ओर खुलती थी, वहाँ घुटना टेक कर, यरूशलेम के मंदिर की ओर मुंह करके घुटना टेक कर प्रार्थना किया करता था कि तू सबसे पहले मेरे पूर्वजों को, बाप दादाओं को माफ़ कर, उनके किए की सज़ा, उनके गुनाहों का सज़ा उन्हें ना दे, उन्हें माफ़ कर और हमें भी माफ़ कर, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर। तो बाइबल नीति वचन में हमें बताती हैं, सुक्ति ग्रंथ में, कि बुरी संगति से अच्छा आचरण खराब हो जाता है, लेकिन अच्छी संगति से बुरा आचरण भी अच्छा हो जाता है। तो दानियल के जो फ्रेंड्स थे तीनों, दानियल की संगति में रहकर वो विश्वास में इतने दृढ़ हो गए कि उन्होंने आग की भट्टी में भी कूदने से इनकार नहीं किया। और उसका फल ये हुआ कि परमेश्वर का दूत उन्हें बचाने के लिए आया, और जब भट्टी से बाहर निकाला गया तो उनके शरीर में कहीं भी खरोंच तक नहीं आई थी। और राजा देखकर हैरान हो गया और बोल उठा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो सच्चा है, वो सच्चा है। ओ यहोवा परमेश्वर वो सच्चा है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर अपने लोगों की परख विपत्ति के समय करता है। जब आप कष्ट में होते हैं, जब आप बीमारी में पड़े होते हैं, जब आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते, जब आप अंधेरी घाटियों से होकर गुजर रहे होते हैं, उस वक्त याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको वो गिरने नहीं देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन दया पर कीजिए, दया कीजिए, मेरे कामकाज पर मेरे कामकाज पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, साम नंबर 66 वर्ड्स 10 to 12, हमारी परीक्षा लेने के लिए उसने ऐसा किया। हमारा परिष्कार उसने सोने और चांदी की तरह नहीं, जिसे आग में तपाकर शुद्ध किया जाता, बल्कि हमारा परिष्कार उसने हमारी विपत्ति के समय उसने किया। निनवे शहर के लोगों को एक सुंदर उदाहरण है हमारे जीवन में। इसी के साथ हिजकिया नबी का एक सुंदर उदाहरण है। निनवे शहर के लोग पाप में थे, भुनभुनाते थे, हर तरीके का गलत काम करते थे, घूसखोरी, ब्याज लेना, कमीशन खोरी और हर प्रकार की गंदी चीज़ों से वो गुजर रहे थे। परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। उसने योना से कहा, जाओ योनस, उनको जाकर ये कहो कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर समाप्त कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। योनस नबी वहाँ पर गया, उसने उन्हें प्रायश्चित का संदेश सुनाया। उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने टाट ओढ़े, भस्म रमाई, राख के ढेर के ऊपर बैठ गए। उनके पशुओं ने उपवास किया, उनके गाय बैल भेड़ बकरियों ने भी उपवास किए। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, देखा स्वर्ग से कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, और उसने निनवे को नष्ट करने का विचार समाप्त कर दिया, अपने मन से निकाल दिया और उन्हें ब्लेस कर दिया। सुंदर उदाहरण है प्रायश्चित का, सुंदर उदाहरण है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, बोलते हैं अभी हो जाए, अभी हो जाए। यीशु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है
और तू इस शहतूत के पेड़ से ये कहे कि यहाँ से उठ के वहाँ लग जा तो लग जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु के पास आते हैं तो उतना विश्वास लेकर भी आना, उतना विश्वास लेकर भी आना, क्योंकि यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आपको मैंने कई मर्तबा समझाने की कोशिश की कि यीशु कैसे चंगा करता, लोग कैसे चंगे होते थे। कुछ लोग अपने विश्वास के कारण कि मैं इसका कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और कुछ एक ऐसे थे जिन्हें यीशु ने पूछा क्या तू चंगा हो जाना चाहता है, चंगी हो जाना चाहती है। जब प्रचारक यहाँ से वचन सुनाता, जब वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस क्लेम करता है, तो आप में से जितने लोग उस वचन को रिसीव करते हैं उनके जीवन में वो वैसे ही काम करता है, क्योंकि उसके वचनों में जीवन है। और आपको मालूम है कि इंसान के मुख से एक एक वचन जो ध्वनि के रूप में निकलता है, और ये ध्वनि मैग्नेटिक वेव के द्वारा इस ब्रह्मांड में और पूरे उसमें तैरती रहती हैं। इनका अपना जलवा है, इनका अपना पावर है। मनुष्य के शब्द जो मुख से निकलते हैं, आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, और यदि ये नष्ट करने के लिए निकलते हैं तो नष्ट करने के लिए। और परमेश्वर जब यहाँ से कुछ बोलता है कि तेरी जिंदगी में जो तूने विश्वास किया ऐसा हो जाए, विश्वास करना कि वो हो गया है, और तब आपकी जिंदगी में चमत्कार देखने को आपको मिलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एवरी डे देयर इज अ मिरेकल, एवरी डे देयर इज अ मिरेकल। अगर आप उसको देखें, आप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हैं, ये चमत्कार है। कितने आज उठ नहीं पाए, कितनों का आज श्वास बंद हो गया, कितनों के हार्ट अटैक आ गए, कितनों को पैरालाइज हो गया, कितने सुबह उठ नहीं पाए, और हम अपने स्वास्थ्य के घमंड में ये कहते हैं कि नहीं हम तो अभी ठीक हैं। धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना उस सच्चे परमेश्वर का जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी हृदयों की था लेने वाला परमेश्वर, जिसने एक एक दूत आपकी निगरानी के लिए आपके पीछे लगा रखा है, ताकि जब मेरा भक्त गिरे तो तू उसे अपने हाथों पर उठा ले, ताकि गिरने से उसके पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये हमारा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं, वादों का सच्चा परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो वादों का सच्चा है, इसलिए मुझे और आपको भी उसके प्रति किए गए वादों के प्रति सच्चे रहना है। तो बाइबल कहती है याकूब के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 3 में, क्या आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, निराश हो जाते हैं, उनकी निराशा उन्हें समाप्त कर देती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण जो है वो हम में क्या करता है, धैर्य उत्पन्न करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 और उससे आगे हम 2 से पढ़ेंगे। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे कि आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना रहे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे कष्ट में, मुझे कष्ट विपत्ति में, विपत्ति में, बीमारी के दौरान बीमारी के दौरान दृढ़ता दृढ़ता और धैर्य का वरदान और धैर्य का वरदान प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा विश्वास मेरा विश्वास और भरोसा कायम रहे। और भरोसा कायम रहे। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी नादानियों को, मेरी नादानियों मेरी को, कमजोरियों को मेरी कमजोरियों माफ को कीजिए। माफ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, क्योंकि यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में ये बात कही कि तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा।
उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हे नवयुवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, मौज मस्ती कर, खा पी ऐश कर, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने ये सारी चीजें तुझे मुहैया कराई, तुझे आनंद प्राप्त करने के लिए दी हैं, तू इसको एंजॉय कर। लेकिन याद रख, तुझसे तेरे आचरण का लेखा अवश्य मांगा जाएगा, और मनुष्य का हिसाब उसके 70-80 बरस की आयु के दौरान इन सारी चीज़ों का हिसाब होता रहता है। हालांकि वो इस बात को नहीं समझता है, हालांकि वो इस बात को नहीं समझता है। तो जो इंसान बोता है वो काटता है, वो उसे लुनता है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जो तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में उसे तुझे तेरा कौन देगा, तुझसे तो वो भी ले लिया जाएगा जो तेरे पास है। तो कहने का मतलब ये है कि वो धार्मिकता, वो पुण्य, वो सेवा, वो संस्कार, वो अच्छी बातें, वो नैतिक शिक्षा, वो आध्यात्मिकता यदि हमने अपने जवानी में इकट्ठे नहीं किए, बचपने में इकट्ठे नहीं किए, तो हमें बुढ़ापे में कौन देगा, कौन हमारा सम्मान करेगा? हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए कहता है जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाना, क्योंकि याद रखना तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, वो क्षमा करता है। इसके साथ हमें गीत गाएंगे ताकि आपको बल प्रदान करे, आपको बुद्धि दे। मैं ना डरूंगा बल्कि मैं विश्वास करूंगा कि तू जो कह रहा है वो सच है, तू जो कह रहा है आज मेरी जिंदगी में होगा। मैं संतान का वरदान चाहता हूँ प्रभु, ये तेरी मर्जी से मेरी जिंदगी में ये होगा, मैं विश्वास करता हूँ। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, जो कुछ तूने मन में सोचा और प्रार्थना में मांगा है, विश्वास कर कि तुझे मिल गया है और तुझे दिया जाएगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ गाइए। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 मैं विश्वास करूंगा, मैं 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 विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। मैं ना डरूंगा, ताली बजा कर विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं 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 विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही हूँ जरूर,
विश्वास करूंगा, हाँ, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा बल्कि विश्वास करूंगा। विश्वास करना, आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्रभु यीशु ने बेथानिया में, प्यारे भाइयों और बहनों, जब लाजरुस मर गया था और उसकी बहनें शिकायत करने लगी कि प्रभु आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता, हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? मुझे बताओ तुमने उसे कहाँ रखा? बोली रहने दीजिए, रहने दीजिए, अब तो दुर्गंध आती होगी। 4 दिन हो गए हैं उसको कब्र में रखे हुए, और प्रभु उसे फिर से ढारस बंधाता है। कभी कभी हमें इंसानों को ढारस बंधाने की आवश्यकता है, मोटिवेशन देने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक मोटिवेशन देने की आवश्यकता है, उसके विश्वास को जगाने की आवश्यकता है। और यीशु ने ऐसा ही किया। उसने मरियम और मार्था के विश्वास को बढ़ाया और उससे कहा कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम यदि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? यीशु लाजरस की कब्र के सामने जाता, आंसू बहाता है और लोगों से कहता है कि पत्थर को हटा दो, पत्थर को हटा दो। और लोग उस पत्थर को हटा देते हैं और प्रभु यीशु हाक लगाते हैं और कहते हैं, लाजर बाहर आ। और मुर्दा बाहर आता है, मुर्दा बाहर आता है। उसके बाद वो लोगों से कहते हैं कि इसके शरीर के ऊपर लपेटी हुई पट्टियों को खोल दो। वो खोल देते हैं और मुर्दा चलने फिरने लगता। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमारी हालत ऐसी ही होती है। विश्वास तो करते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं करते हैं। थोड़ा जो पत्थर रूपी ब्लॉक है वो आंखों के सामने रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने जब पत्थर हटाने को कहा, इसका मतलब था, पट्टियां खोलने को कहा तो इसका मतलब था, वो परमेश्वर जिसके कहने पर मुर्दे जिंदे होते, क्या वो बंद कब्र में से उसे नहीं निकाल सकता था? निकाल सकता। लेकिन यीशु वहाँ कुछ सिखाना चाहते थे कि अपने आँखों पर लगी हुई पट्टियाँ और अंधकार और जो ब्लॉकेज है उसको हटाओ। तेरी आँखों से पर्दा हटा, मेरी आँखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी सूरत निराली हमें दिखा दीजिए। तो आपकी आँखों पे जब तक वो पर्दा पड़ा हुआ है, आप ईश्वर की महिमा देखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि पहले अभी जो हमारी आंखों पर पर्दा है वो हट गया, हट जाएगा, और जब वो हट जाएगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो यीशु ने जब लोगों से कहा कि पत्थर को हटाओ तो इसका मतलब ये था कि अपने भ्रम को तुम लोग दूर करो, जो ब्लॉकेजेस हैं उसे दूर करो। और उसके बाद जब लाजर को बाहर बुलाया तो लाजर पट्टियों में लिपटा हुआ बाहर आया। कभी कभी हम लोग जिंदा हैं लेकिन बंधनों से जकड़े हुए हैं। ठीक वैसे जैसे लाजर जब जिंदा हो गया तो हाथ पैरों पर पट्टियां लपेटी हुई थी, मूवमेंट उसका अच्छा नहीं था, वो चल फिर नहीं सकता था। जब प्रभु ने उन बंधनों को खोलने को कहा, पट्टियों को खोलने को कहा, तो वो आसानी से चलने फिरने लगा। वैसे ही इंसान भी बंधनों में है, अविश्वास के बंधन में, अंधकार में है, अंधविश्वास के बंधन में है, अपने स्वास्थ्य के अहंकार और घमंड के बंधन में है, धन का लालच, लोलुपता के घमंड और उस ऐसे तरह बहुत से बंधनों में हैं। और जब तक ये बंधन नहीं खुलते तब तक वो स्पष्ट रूप से, सरलता से वो चल फिर नहीं सकता है। इसलिए हमने इस गीत को गाया कि प्रभु आप जो कह रहे हम विश्वास करते हैं, ये हमारी जिंदगी में होगा, और जो तूने कहा है वो हमारी जिंदगी में हो गया है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी के साथ एक दूसरा वचन है, आप घबराना नहीं जब आपको कष्ट आता, परेशानी आती, आर्थिक तंगियां आती हैं। ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना करना और आग्रह के साथ प्रार्थना करना। एक वचन है यहाँ पर, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना हो,
यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते आप लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए। कोई आपको निंदा करे, यीशु के नाम पर कोई आपको सताए, तो संत पौलुस कहता है आनंद मनाना। आपको एक मौका मिला यीशु के नाम पर कष्ट सहने का, नहीं तो यीशु के नाम पर कष्ट कौन सहता है? कोई नहीं सहता है। इसलिए मुझे एक फ्रेज याद आ रहा है, एनी सफरिंग विच इज नॉट फॉर क्राइस्ट इट इज यूजलेस। हर वो दुख जो ईश्वर के लिए नहीं सहा गया या यीशु के लिए नहीं सहा गया, उसका कोई महत्व नहीं है विश्वासी की जिंदगी में। आप कितना भी कष्ट सह लें, कितना भी पसीना बहा लें, आप वो सिर्फ आपके अपने लिए है। लेकिन एक दिन यदि आपने ईश्वर के लिए, उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी सेवा के लिए यदि आपने एक दिन पसीना बहाया और कष्ट सहा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी महिमा आपके परिवार में और जीवन में दिखेगी। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ये वादा करता, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। बोले आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। आज उस महिमा के लिए इंतजार करना। इसलिए मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मुझे और आपको जब परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठते हैं, आते हैं, और जब उसके कामों को हम करते हैं, धार्मिकता के काम, सेवा के काम, पुण्य के काम हमारे आगे आगे चलने चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। परंतु बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब तू दान दे तो तेरा दाहिना बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तेरा दायां हाथ क्या दे रहा है, क्योंकि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे लोगों में से किसी एक के लिए किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। ये वादा है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी अग्नि परीक्षा होती है हर पल हर क्षण, दफ्तर में, खेत खलियानों में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उस जगह पर। इसलिए नीति वचन अध्याय 1 पद संख्या 33, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा और वो शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय पद 1 संख्या 33, पद संख्या 33, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है जो मेरी बातों पर ध्यान देता वो है सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वो शांति में रहकर वो शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। विपत्ति से नहीं डरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी पूरा में हो जाए। पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। अब जानते हैं, इसलिए दाऊद नबी ने इस वचन को दोहराया, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि दाऊद जब परमेश्वर के पास लौटकर आया, प्रायश्चित किया, तो उसने उसके एक एक वचन, एक एक संहिता को उसने पालन करना शुरू किया, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी और अंगीकार किया। अब मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, अब मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। याद कीजिए, जब दाऊद को साउल को मारने का पूरा पूरा मौका प्रभु ने दिया था, उस समय उसकी परीक्षा हुई, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्त पर हाथ मत उठाना। और दाऊद ने उसके कपड़े का कन्नी काट ली और अपने हाथ में उसको रखा, और जब साउल उस गुफा से वापस जा रहा था, उसे बता के कि ये देख साउल, देख परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में दे दिया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तुझे नहीं मारा, मैं चाहता तो मार सकता था। क्यों? क्योंकि तू प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया व्यक्ति है। और परमेश्वर ने इसके बदले में प्यारे भाइयों और बहनों दाऊद को क्षमा किया और दाऊद को उसका राज्यपाठ फिर से लौटाया, उसको वही मसा उसने प्रदान किया, वही आत्मा का अभिषेक उसे फिर से प्रदान किया। इसलिए दाऊद इस बात को अंगीकार करता भजन संहिता 23 में और पद संख्या 4 में कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरी लाठी और तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। तू मेरे देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता, मेरा प्याला लबालब भर देता है। तू मुझे संजीवन जल के झरनों के निकट लेकर जाता है और मुझे शीतल जल से तू क्या करता है? तृप्त करता है।
इस बात को वो अंगीकार करता है। प्यारे 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 भाइयों और बहनों, देयरफॉर अंत में व्हाट शुड यू डू, हमें क्या करना चाहिए। मैंने तमाम बातें आपसे कहीं, त्रासदी के समय, विपत्ति के समय, कष्ट के समय, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 33 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं जानते। तो विपत्ति के समय पुकारना, अपनी समस्याओं में परमेश्वर को बुलाना, अपने घर में उसको जगह देना। जकेउस जब परेशान था तो उसने कहा कि प्रभु यीशु ने उसको चंगा करना चाहा, उद्धार देना चाहा, तो बोला आज तेरे घर आना है, मुझे आज तेरे घर में आना है। और जकेउस ने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, ले गया और उसके घर में उद्धार आ गया। उसने अंगीकार किया, प्रॉमिस किया, रेजोल्यूशन लिए कि हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति को बेचकर आधा भाग गरीबों को देता हूं, जिसका लिया है 4 गुना वापस करता हूं। प्रभु ने कहा आज इस घर में शांति का आगमन हुआ, आज इस घर में उद्धार आया है। जब चेले नाव खे रहे थे, आज का सुसमाचार हमने पढ़ा, जब चेले नाव खे रहे थे, तूफान उठा, झंझावत उठा, चेलों ने पुकारा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। और प्रभु उठते हैं, तूफान को डांटते हैं, समुद्र को शांत करते हैं और सब चीज़ प्यारे भाइयों और बहनों शांत हो जाती है। इसलिए जब आप विपत्ति में हैं, कष्ट में, परेशानी में हैं, तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति में प्रभु को याद करना और याद रखना कि परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हर दिन हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है। बोलिए आमेन। आमीन। एक वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, आई विल बी विद यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। समुद्र पार करोगे, जलधाराएं बहाएंगी नहीं तुम्हें, आग पार करोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 107 पद संख्या 20, 28 से 30 में, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में से उनका उद्धार किया, बीमारी में से उनका उद्धार किया, रोग बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाया। तो अपने संकट में प्रभु की दुहाई देना, मैंने कहा उसने आंधी को शांत किया, तूफान को शांत किया। और बाइबल हमें बताती है कि वो आपको मन चाहे बंदरगाहों पर लेकर जाएगा, ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जिसे कभी आपने स्वप्न में सोचा भी नहीं होगा कि हम उस जगह की यात्रा करेंगे। ये है हमारा परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है, और कोई उसके साथ रहता है तो वो उसे ऊंचा उठाता है। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 118 अध्याय 118 पद संख्या 5 और 6, पद संख्या 5 और 6, संकट में मैंने मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी, प्रभु ने मेरी सुनी, और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ मुझे है, कोई भय नहीं है। मुझे कोई भय नहीं मनुष्य है। मेरा क्या कर सकते हैं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उस दिन उसने मेरी सुनी, उस दिन उसने मेरी सुनी, और मुझे आत्मबल प्रदान किया। और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हालेलुया। 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 तो मिरेकल्स देखना चाहते हैं, प्रायश्चित करना, प्रार्थना करना, घुटनों पर आना, हाथों को उठाना और प्रभु से दया की और क्षमा की याचना करना। प्यारे भाई, हमारा प्रभु महान है, महान है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, अपने आप से पूछें, क्या मैं सच्चा विश्वासी हूँ? क्या जो वचन मैंने सुने हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पूरे हो रहे? यीशु कहता है, आज तूने जो मांगा है विश्वास कर कि तुझे मिल गया और तुझे दिया जाएगा। आपका हर एक बंधन टूट गया प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।